चलिए तो बेटा हम लोगों ने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ तक कर लिया था? सर्कल वाला हो चुका था, सर्कल मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वही चल रहा था। एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला हो चुका था, उसके बाद सर्कल वाला हो चुका था, लूप वाला हो चुका था। मुस्कान, क्या बात है बेटा, बड़ा खामोश हो? हम्म तो जो हम लोगों ने किया था उसका एक बार फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था? बायो सेवर्ट्स लॉ किया था। तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? डी बी वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, दोनों वेक्टर हैं ये, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यही था। डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में लेते हैं? करंट के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन, ठीक है ना। और आर वेक्टर क्या है? उस डीएल से जिस पोजीशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो आर वेक्टर हो गया, ओके। और मान लीजिए ये कंडक्टर मेरा, इसमें मैंने कोई डीएल लिया, ये डीएल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए पॉइंट पी पे, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में करेंगे और आर के डायरेक्शन में कर्ल कर देंगे, तो ये हमने कर्ल किया तो यहाँ पे इनसाइड, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ओके, गुड, वेरी गुड। और इसको अगर हम बिना वेक्टर फॉर्म के लिखें तो बेटा क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और डी एल साइन थीटा। तो ये थीटा क्या है? थीटा डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया था, इसका नाम है बायो सेवर्ट्स लॉ, गुड। इसके बाद हमने क्या किया था? बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या था? फाइनाइट वायर की वजह से, बोलिए। ठीक है, यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई आई अपॉन ए
साइन फाई, प्लस में है तो कोई भी पहले लिख लीजिए, फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 ठीक है। ये कब है? जब हमारा कंडक्टर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है। ये फाइनाइट लेंथ का है और इससे हमने क्या किया है, इससे हमने किसी डिस्टेंस ए पर, ये कौन सा डिस्टेंस है, ए, ये डिस्टेंस कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इसको नहीं लिखा है तो लिखिए, मैंने लिखवाया था। ये एंगल जो है इसको हमने ले लिया है फाई 1 और इस वाले को ले लिया है फाई 2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये मान लीजिए करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो ये पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट। क्या किया था नेक्स्ट हमने? हाँ हाँ, इफ conductor is infinite, is of infinite length on both ends, तो ये क्या हो जाएगा, फाई 1 विल बी इक्वल टू फाई 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ये 2 हो जाएगा और बाकी फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, आई अपॉन ए। ओके, चलिए, वेरी गुड। और अगर इफ द कंडक्टर is of infinite length but the magnetic field at one end will be, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाई 1 मान लेते हैं ऊपर वाला इनफाइनाइट की तरफ गया है तो ये 90 हो जाएगा और फाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिहाजा मेरा ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है बेटा, यही बन रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमने, अब हम आते हैं नेक्स्ट सर्कल के ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो बताइए क्या फॉर्मूला था इसका, लूप एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। हाँ, क्या म्यू नॉट, ये तो बेटा फॉर्मूला लगाया था, फाइनल फॉर्मूला कहाँ है, फाइनल फॉर्मूला, इसको सॉल्व ही नहीं किया आपने, फाइनल फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं किया। ये तो शुरुआत करी थी ना डेरिवेशन की, ये तो शुरुआत, इससे हमने बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ करके शुरुआत करी थी और डेरिवेशन करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, आपने सॉल्व ही नहीं किया।
लाओ, यहीं पे छोड़ दिया, क्या करना था, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन 2 और आई अपॉन आर जो रेडियस है, ये फॉर्मूला बनेगा। तुमने क्या लिखा है देखो। मतलब मेरे नोट्स थे स्कूल के उसके। अच्छा, चलिए, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 आर, आर इज द रेडियस। इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आ रही है, ठीक है ना। करंट कैसे फ्लो कराएं, एंटी क्लॉकवाइज करा देते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इधर है, मतलब हमारा इधर करेंगे तो आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बोलिए। टेंजेंट ले लेंगे फालतू जगह में और फिर आर की तरफ उसको कट करेंगे तो इधर आउटसाइड आएगा। जी प्लेन कहाँ पे निकालनी है, सेंटर में निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे बोलो, और किधर करनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, पोजीशन वेक्टर ये हुआ ना, तो ऐसे कर्ल करेंगे ना, तो अंगूठा कहाँ को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, ठीक है। कहीं पर भी करो, यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे ऐसे किया और ये पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा, इधर उंगलियों कर्ल किया, अंगूठा कहाँ है, बाहर को आया, ऐसे यहाँ पे करके देखो, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है? और पोजीशन वेक्टर ये है, तो ऐसे कर्ल किया, अंगूठा बाहर को आया, यानी हर जगह पर जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो आउट ऑफ प्लेन आ रही है, आउट ऑफ बोर्ड आ रही है। इसका देखो दूसरा तरीका ये भी है कि अंगूठे को क्या करिए, करंट के डायरेक्शन में कर दिए, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में कर दिए, राइट हैंड में, तो उंगलियां जिधर को आएंगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये अंगूठा है, इसको मैंने करंट के डायरेक्शन में किया, तो उंगलियां कहाँ आ रही हैं, बाहर को आ रही हैं। यहाँ पे भी चेक करिए, अंगूठे को मैंने इधर किया तो उंगलियां कहाँ आ रही हैं, बाहर को आ रही हैं, कहीं पे भी कर लीजिए। यहाँ पे अंगूठे को मैंने किया करंट के डायरेक्शन में, तो उंगलियां सेंटर में किधर को आ रही हैं, बाहर को आ रही हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये, ठीक है ना। हाँ, अगर क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, हाँ अंदर की तरफ हो जाएगी। चलिए, और अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग हो जाए, बोलिए। हाँ, तो ये हो गया मेरा करंट आई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसको सेम रखिए। रिंग क्योंकि आपने आधी कर दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी आधा कर दिए। इसका डायरेक्शन बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अंगूठे वाले से कर लिए, तो ये देखिए अंगूठा किधर गया, करंट के डायरेक्शन में, तो उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, तो अंदर की तरफ हो गया। यहाँ पे कर लिए, देखिए अंगूठे को हमने कैसे किया, करंट के डायरेक्शन में, है ये ऐसे किया, करंट के डायरेक्शन में हो गया अंगूठा, तो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों है, राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज होता ही है, ठीक है, और बाकी ये हो गया, ठीक है।
और यही मैंने अगर जो है वो सेमी की बजाय क्वार्टर सर्कल ले लिया था तो क्या बना था? ये मेरा क्वार्टर सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें भी करंट ये फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन हमको निकालना आना चाहिए, इधर अंदर की तरफ है। ठीक है ना, ये भी रेडियस आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, और ये क्वार्टर हो गया है तो इसको क्वार्टर से डिवाइड कर देंगे। ओके। है बेटा, पाई तो कट गया था ना, अभी तो काटा है, चेक करो। पाई कटा नहीं है, पाई लिख दिया था क्या फॉर्मूले में? नहीं, मैंने जो लिखा था। हाँ, चलिए ठीक है। नहीं, एक और था। वो आर्क वाला था। हाँ, आर्क वाला। आर्क वाला बताइए क्या हो जाएगा? हम्म आर्क में क्या हो जाएगा? अगर मैं मान लीजिए ये तो परफेक्ट मुझे दी हुई है डायमेंशन, अगर परफेक्ट डायमेंशन ना दी हुई हो, कोई आर्क दे दे, ये आर्क हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके लिए क्या करूँगा मैं? तो ये इसका मान लीजिए सेंटर है और ये एंगल बना रहा है थीटा, इसकी लेंथ एल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और बताइए। हम्म रेडियस अब हो गया r डिवाइडेड बाय ये हो गया, और जो एंगल है थीटा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आपने क्या लिखा है? हम्म और थीटा जो है इसके अंदर किस में लेना था? थीटा जो है वो रेडियन, और रेडियन हम कन्वर्ट करना जानते हैं, 180 डिग्री होता है कितना? पाई रेडियन, तो 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ से आप जितने भी डिग्री दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए, गुड, वेरी गुड। अब इस पे जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस मैंने निकलवाया था? नहीं, चेक करिए। मान लीजिए कोई मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है। ओके, इस पे ये कंडक्टर की लेंथ एल है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई। ओके, ये डिस्टेंस है, ये वाला मान लेता हूँ ए, कंडक्टर से जो डिस्टेंस है ये ए है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बताइए क्या आ जाएगी? इसको लिखेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, तो बोलिए क्या हो जाएगा? कंडक्टर जब लेंथ एल था तो उसका फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना, सब तो इसी से ड्राइव किया हमने है। अब इसमें फाई 1 फाई 2 की वैल्यू बता दो बस। इसमें बेटा डिनोमिनेटर में सिर्फ आर आएगा, ठीक है। तो बताइए फाई 1 की वैल्यू बताइए। बोलो। दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, गुड। तुम बताओ मुस्कान। फाई 1 फाई 2 क्या था? ये वाला एंगल था ना। ये एंगल था। मान लीजिए कंडक्टर है और ये डिस्टेंस हो गया जहाँ पे हमको लेनी है, हैं? और ये फाई 2 हो गया। सोचिए ये वाला पॉइंट उठ करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो अब क्या करना होगा आपको? ये वाली जो लाइन है डैश डैश वाली, ये आपको किससे जोड़नी है? इसको तो आपको एंड को पॉइंट से जोड़ना है ना। ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे जोड़ दिया। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब कौन सा एंगल बनेगा? बोलिए। अब जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा ना। तो ये एंगल कितना हो गया? ये 180 हो गया। और ये वाला एंगल किससे बनेगा? ये वाली लेंथ कहाँ चली जाएगी? ये उठ करके यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल क्या हो गया? जीरो, और ये क्या हो गया? 180 हो गया। हाँ ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? फाई 1 विल बी 180 एंड फाई 2 विल बी 0। और दोनों की वैल्यू क्या होती है साइन फाई की? 180 हो तो भी 0 और 0 हो तो भी 0। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। हाँ, तो इस बात को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर विल बी 0। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज एक ये मेरा कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये सेमी सर्कुलर कंडक्टर है। करंट यहाँ से आई गया और यहाँ से निकल गया। इस पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अच्छा ठीक है। और ये वाला कंडक्टर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये वाला कंडक्टर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये सेमी सर्कल है ही, तो इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। जाहिर सी बात है करंट इसमें से जाएगा तो इसमें भी जाएगा, ये बताने वाली बात नहीं। बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, क्या हो जाएगी?
हो गया। इसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे सारे फॉर्मूले लगने हैं। इधर देखिए, ये कौन सा वाला कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसके एक एंड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, चेक करो ना, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो कंडक्टर जिसका एक एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग है और दूसरे एंड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो कहाँ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ गया जो मैंने लिखा था, हैं? मैंने, अच्छा ये लिखा तो हुआ यहाँ पे, मैंने ऐसे ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। दोनों एंड इंफिनिटी पे हैं तो ये वाला लगेगा। एक एंड कंडक्टर, इफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड विल बी, तो एक एंड पे यानी ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये इंफिनिटी तक जाना, वही वाला तो केस है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ओके, थोड़ा सब्र करिए, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करिए। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B1 की, बोलिए जल्दी से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, नहीं यहाँ पे आर है तो आर लेंगे, क्लियर है। अब बताइए, अब आप क्या कह रही थी, इसको बी मान लेते हैं, B2 की वजह से बताइए क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये सेमी सर्कल वाला है तो सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R, हाँ 1/2, तो ऐसा है ना जैसे था वैसे ही लिखते हैं ताकि जो है ना थोड़ा आसानी रहे, ठीक है 2R। चलो अब आपने लिखवा दिया तो इसको ऐसे रहने देते, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी सेंटर पे सेमी सर्कल की वजह से। अब इसकी वजह से बताइए B3 मान लेते हैं, इसकी वजह से बोलिए, बोलिए, ये जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक लाइन में नहीं है, तो एक्सिस पे हो गया, यस, तो ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज ऑन एक्सिस। ये तीनों फॉर्मूले लगा के आपने यूज कर दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्यों ऐड करेंगे, डिपेंड करता है, अगर डायरेक्शन सेम होगा तभी तो ऐड करेंगे, वरना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सही चेक करिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, चेक करो, इस वाले करंट की वजह से ऊपर किया उंगली और ऐसे घुमाया अंदर जा रहा है, इसकी वजह से B1 किधर है, इनसाइड, इसकी वजह से चेक करिए क्या किया, ये ऐसे और ये डिस्प्ले ऐसे काम किया, अंगूठा अंदर जा रहा है तो ये भी इनसाइड, यानी दोनों इनसाइड है, दोनों इनसाइड है तो ऐड हो जाएगा, ये वाला तो 0 ही है तो इसका तो भी लेने नहीं है, तो बी नेट क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, और इसकी वैल्यू रख करके आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीट वालों को बहुत पसंद है। हो गया, चले, चलिए अब देखिए, अब हम लोग एक रिंग लेते हैं,
और उस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकालते हैं। अभी तो सेंटर पे निकाला था, वो फॉर्मूला किया था, अब एक्सिस पे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, और कहाँ निकालनी है, ये पॉइंट P पे निकालनी है। मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है x, ओके, इसका जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूँ r है। रेडियस क्या है, रेडियस r है। करंट क्या फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम डेरिवेशन इसका नहीं करेंगे, इसका सीधा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ यहाँ पे पाई नहीं आएगा, खाली 2 आएगा। ये फॉर्मूला बनेगा, इसको लिख लीजिए जल्दी से, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करें, सेंटर वाला फॉर्मूला हमको मालूम है, तो इसकी इसी पॉइंट को सेंटर पे ले जाइए। तो सेंटर पे ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x को यहाँ 0 रखिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 होते ही r की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर से एक r, 2 r कट गए तो r की पावर 1 बचा नीचे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखिए यही फॉर्मूला था, एट सेंटर, सेंटर x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही फॉर्मूला था सेंटर का, हो गया, तो वेरीफाई हो गया। तो ये आपको याद रखना है, इसका एक ग्राफ है वो भी याद रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से काफी हाँ पूरा एकदम जो है वो मैच करता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, बताइए कैसा ग्राफ बनना चाहिए। कंडीशन 2 आ जाएंगी। ये देखिए x बढ़ेगा, r तो चेंज नहीं हो रहा, r तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो, x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरा नंबर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड x बढ़ने से यानी r बढ़ने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ना। ये वाला डिनोमिनेटर x बढ़ेगा, ये r को मैंने यहाँ पे r लिख दिया है, ये x है बेसिकली, ठीक है ना। कैपिटल R वो रेडियस है रिंग का, वो अलग चीज है। ये वाला जो है R, ये x वाला R है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। और समझ में भी आता है, रिंग से आप दूर जाओगे तो चार्ज हो तो भी आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी। और ये हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकाली थी हैं रिंग के जरिए से, तो ये हो जाएगी। और जब हम सेंटर पे आ रहे हैं तो देखिए जो हमारा जो x है ये 0 हो गया है, तो ये वाला फैक्टर जो है बिल्कुल मिनिमम हो चुका है। जब ये मिनिमम हो चुका है तो इसका मतलब इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो इस क्योंकि x जो छोटा हम कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है, वो हमारे हाथ में x है। x को हमने 0 कर दिया तो अब और छोटा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बनेगा ग्राफ वो ऐसा, और ये दोनों तरफ क्यों बनाया है मैंने, सेंटर में आकर के मैक्सिमम हो जाएगी और बाकी जो है
होती जाएगी और इन्फिनिटी पे जा करके जीरो होगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर अंगूठे वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अंगूठा डायरेक्शन, मान लो करंट मेरा अंदर जा रहा है, करंट मेरा अंदर जा रहा है, ऐसे ये रिंग है ऐसे, ओके, और करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठा मैंने करंट के डायरेक्शन किया तो उंगलियां किधर आई? अंदर की तरफ आई। करंट ऐसे जा रहा है तो अंगूठा मैंने करंट के डायरेक्शन में किया तो उंगलियां किधर आएंगी? अंदर की तरफ आएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? इस तरफ जाएगी। ठीक है, अगर अंदर जाएगा, वैसे भी आप कर लीजिए। और अगर करंट जो है बाहर को आ रहा है, ऐसे रिंग में ऐसे आ रहा है, तो किधर आएगी? मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। ठीक है ना, तो करंट को आप जैसे रोटेट, जैसे वो फ्लो कराएंगे, उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसीलिए जो है वो ये दोनों तरफ बना दी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये वाला जो आएगा वो कैसे आएगा? एंटी क्लॉक वाइज, जब करंट फ्लो करेगा, और ये जब आएगा जब क्लॉक वाइज करंट फ्लो करेगा। चलिए, चलिए एक चीज और बता देते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा है कि वायर का एक रिंग बना हुआ है। अगर ये हमने रिंग्स को क्या किया, मान लीजिए वायर ली और उसको ढेर सारी लपेट दिया, ठीक है ना, कॉयल बना दिया ढेर सारी जो है लपेट करके, तो मैंने मान लीजिए इसमें जो लपेटा वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n हो गई, तो तब क्या हो जाएगा? इसी चीज को यहीं लिख लेते हैं ताकि एक जगह आ जाए। इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, n number of turns in the coil, then magnetic field will be, क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। भाई हर टर्न के अंदर आई करंट होगा ना, एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो इतनी बन रही थी, अब हर टर्न के अंदर आई करंट है क्योंकि वही करंट घूम रहा है पूरी कॉइल में, तो क्या हो जाएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स हो जाएगी, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, या अंडर रूट हटा देते हैं, वही लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। ठीक है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। यानी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो खूब ढेर सारे टर्न कॉइल में लगा दीजिए। और यही अगर सेंटर पे चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये बन जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? लिखिए, दिस इज एन अल्टरनेट मेथड ऑफ
finding the magnetic field. क्या हो गया? दिस इज दी an alternate method of finding the magnetic field at any point. Due to current flowing in different wires. ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको सीखते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड should be tangential to the length of the wire. दूसरा, magnetic field should be normal to the wire. हाँ, या तो टेंजेंशियल और हाँ, या जो है ना और लगा करके लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ज़ीरो। यानी तीन ही केस के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। या तो वायर के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? टेंजेंशियल हो, या फिर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो। अब देखिए क्या कहता है ये। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। हाँ, ठीक है, उससे कुछ मिलता जुलता है। उसमें क्यू इनसाइड था, इसके अंदर करंट इनसाइड। क्या करेंगे इसके लिए? सपोज मेरे पास कई सारे वायर हैं, मैं वायर को ऐसा करता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ, एक डॉट से दिखा दिया, एक क्रॉस से दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये वायर I1 है, इसमें करंट बाहर को आ रहा है, ठीक है, और ये वायर है, इसके अंदर करंट I2 है, इसके अंदर करंट जो है वो अंदर को जा रहा है, क्योंकि डॉट का मतलब आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस का मतलब इनसाइड प्लेन। इसकी वजह से मान लीजिए पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या करना है? पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब यहाँ से अलग डिस्टेंस है, यहाँ से अलग डिस्टेंस है ना। ओके, तो मुझे क्या कहा गया है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि पॉइंट P को किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस मान करके मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? सर्कल। बन गया। मान लीजिए डिस्टेंस हो गया r, स्मॉल r। ओके, हाँ,
तो अब इस फॉर्मूले में बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनेगी। तो मैं जो है वो क्या करता हूँ, अंगूठे वाला ही यूज़ करता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी। ये मेरा अंगूठा बाहर आ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे आ रहा है ना, तो अंगूठे को मैंने क्या किया, आउटसाइड किया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर को आएगी। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर को आएगी। ठीक है ना, तो मुझे अलग अलग नहीं निकालनी है, बस ये मुझे पता चल गया कि इसकी वजह से नीचे जा रही है, इसकी वजह से ऊपर आ रही है। ओके, तो आउटसाइड को मैंने मान लेता हूं मैं कि आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव है और इनसाइड को नेगेटिव मान लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में क्या लगा दूंगा, म्यू नॉट आई पॉजिटिव, आउटसाइड को पॉजिटिव लिया है तो I1 बाहर हो गया, माइनस I2 अंदर हो गया। इस सर्कल के अंदर आ गया ना करंट, और जो भी करंट लेना है वो सब का सब कहाँ से लेना है, वो सब का सब जो इस लूप के अंदर, जो इस सर्कल के अंदर जो करंट है, ठीक है, वो ही सिर्फ इसके अंदर लिया जाए। हो गया, तो यहां पर तो ये इस तरीके से फॉर्मूला, और यहां पर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, अंदर क्या बचा, dl। ठीक है, हाँ dl। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और dl वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे dl वेक्टर, ये जो हमने लूप बनाया है उसका ये dl वेक्टर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और कॉस हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dl, d ही बन रहा है, म्यू नॉट I1 माइनस I2। अब मुझे ये बताइए कि पूरे लूप के ऊपर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो dl dl को जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2πr आ जाएगा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटू 2π, रेडियस मैंने स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 अपॉन 2π। ठीक है, इस तरीके से एम्पियर सर्कुलर लॉ को आप यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो भी है, हाँ, वो टेंजेंशियल है। इस फॉर्मूले को यूज करके जो हमने पीछे डेरिवेशंस करी हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वगैरह वाली, वो सब हम इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। चलिए एक मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और वो आसान हो जाएगा। जैसे गॉस लॉ यूज करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ऐसे एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए, मान लीजिए ये मेरी वायर है, ठीक है, इसमें करंट आ ही जा रहा है। ओके,
ठीक, ओके। तो अब ऐसा करता हूँ आसानी के लिए, ताकि मुझे लूप बनाने में दिखाने में आसानी हो जाए, तो मैं इसको ऐसे मान लूँ ये वायर ऐसे अंदर जा रही है? तो वायर अंदर जा रही है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, है? इसमें करंट आई जा रहा है तो ये मैंने आई लिख दिया, ठीक है। और मैं किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं एक सर्कल बना लूंगा, ये डिस्टेंस हो गया R, ठीक है ना। ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअली ये वायर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस R हो गया, तो ये सर्कल बना दिया मैंने। हो गया। तो अब बताइए, वही फॉर्मूला लगाइए, B डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर द होल लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अभी तो एक ही करंट है, एक ही के लिए निकाला था हमने, तो ये आई इनसाइड आई ही लिखा जाएगा। हो गया। अब मुझे देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और लेंथ वेक्टर मान लेता हूँ ये है इस लूप का dl, ठीक है। तो करंट ऐसे अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, dl वेक्टर को भी मैंने नीचे की तरफ ले लिया, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। ऐसे जा रहा है ना करंट, अंदर की तरफ जा रहा है अंगूठा, तो उंगलियों को आप जब कर्ल करोगे तो यहाँ पे उंगलियां कैसे आ रही हैं, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है ना। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये हो गया है, हाँ, और dl का भी डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा दोनों के बीच में 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस सेम है तो सेम रहेगी, तो b को बाहर ले लिया मैंने, और dl cos 0 इज इक्वल टू cos 0 1 हो गया, तो b इंटीग्रेशन dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या आ गया, b 2 पाई r, और b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये हाँ, क्या आ रहा है, नहीं नहीं, आपने कौन सी वायर का 4 पाई आपने, हाँ, नहीं दोनों में 4 पाई कैसे आएगा, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। दोनों तरफ जब आप इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दोनों एंड में लेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। हाँ, दोनों के लिए ये आएगा। तो इस, हाँ देखिए, दोनों का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दोनों जो है उसके लिए यही फॉर्मूला था, नहीं था, चेक करिए कहाँ गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग, गया। if the conductor is of infinite length on both the ends, तो देखिए वही फॉर्मूला है, नहीं ये बाहर 2 लिया हुआ है, जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई की जगह 2 पाई हो जाएगा, कैंसिल होकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखने का हमारे तरीके में फर्क है बस। तो वही यहाँ पे 2 पाई हो गया।
और ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखिएगा, इंटू टू। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। एंड टर्न वाला हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो करंट लेते हैं हम कौन सा लेते हैं, जो लूप के अंदर होता है, ठीक है ना। ओके। इसी में थोड़ा सा एक चीज और देखते चले। ठीक है बेटा, ये जा रहा है करंट आई, ठीक है। ये क्या हो गया, वही मैंने क्या किया, कोई बीच में कोर वगैरह लगाया, कोई कागज का या किसी चीज का लगा करके, और उसके ऊपर वायर लपेटता चला गया, ठीक है। तो इसी का नाम क्या हो जाता है, सोलोनॉइड, नॉइड। तो इसकी मान लेते हैं टोटल लेंथ है L, और नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल कैपिटल N, ठीक है। हाँ, तो स्मॉल n जो होता है ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स, वही लेनी है हमको, टर्न्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये n जो है वो पूरी कॉइल के अंदर कितने टर्न्स है वो है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। यार कैमरा काफी देर से लगा हुआ है। तो कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो अब n कैसे निकालेंगे, n निकालने का सिंपल तरीका है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है ना, इससे आ जाएगा। तो इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी एट द सेंटर, देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक तो करंट जो है वो कैसे जा रहा है, अब इसको देखने का नजरिया है, मैं ये मानूं कि ये करंट अंदर ऐसे जा करके बाहर आ रहा है ऐसे, या ऐसे भी मान सकता हूँ कि ऐसे आ रहा है, ये अपने सोचने के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब आप लोग बताइए कौन सा वाला माना जाए, ऐसे माना जाए या ऐसे माना जाए, है। हाँ, ये एरो आप खाली सोचेंगे ना तो ये दोनों तरीके से काम करेंगे,
सिर्फ सोचने का फर्क है। ठीक है, इस एरो में वो क्योंकि ये साइड से है ना, तो इसलिए आप दोनों तरीके से इसको सोच सकते हैं। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि अंदर से बाहर को आ रहा है, और अगर मैं देखूं कि ये वाला रिंग मैं सोचूं कि ये नहीं अंदर नहीं है बाहर है, तो मुझे लगेगा बाहर से अंदर जा रहा है, सिर्फ ये सोचने से। अगर ये वाली वायर मैं सोचूंगा ये अंदर की तरफ है, तो ये अंदर से बाहर आ रहा है, और अगर मैं इसको सोचूं कि नहीं ये वाला बाहर है, तो ये बाहर से अंदर जा रहा है। दोनों जो है मान सकते हैं, लेकिन आपने जो एक मानना है वो मान लिया, तो क्या माना जाए वो मान लेते हैं। अंदर की तरफ जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या हो गया, करंट जा रहा है ऐसे, अंदर की तरफ जा रहा है ना। क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, यहाँ खड़े हुई है, ये कॉइल है, अंदर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। हाँ, आप दीवार की तरफ मुंह करिए, अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है ना, तो अंगूठा क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, ऐसे। और हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप में, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड लूप में, हाँ लूप में चलती है, हाँ क्लोज्ड लूप में चलती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो वाली साइड क्या होती है, बोलिए। जो पोल, जो मैग्नेट का पार्ट जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नॉर्थ कहते हैं, और जिधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे काम कर रही है, मैग्नेट की तरह काम कर रही है, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो और भी मैग्नेटिक फील्ड बना दी चाहे तो एक दो और। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ऐसे एंटर कर रही है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, सोलेनॉइड कहलाता है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये फॉर्मूला डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना है, इससे हमारा काम चल जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर एन की टर्म्स में लिखना है तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, कैपिटल एन की टर्म्स में लिखना है तो म्यू नॉट कैपिटल एन बाई पूरी लेंथ। ठीक है, या पूरी लेंथ को मैं कैपिटल एल कर दूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसी सोलेनॉइड को क्या किया मैंने, घुमा करके एक रिंग बना दी। ठीक है, क्या किया, घुमा करके एक गोल रिंग बना दी। तो बनाइए, एक रिंग बनाते हैं, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
हाँ बेटा उसमें है क्या, नहीं सोलेनॉइड है। कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि सोलेनॉइड से टॉरॉइड टॉरॉइड बना है ना। सीबीएसई में भी नहीं आता ना हम्म, चलिए अब देखिए क्या किया मैंने, इसमें वायर लपेट दिया, इधर देखिए वायर लपेटा, कैसे लपेटा, हम्म, बीच में से निकल रही होगी ऐसे वायर से। हम्म, तो वायर निकल रही होगी ना साइड से। इसको वायर को कहाँ से निकाल दिया जाए, ये निकाल दिया जाए वायर, ये करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, और हाँ सही जगह। और और यहाँ पे लीव कर रहा है, ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए इसके दो रेडियस होंगे, एक रेडियस ये है R1, दूसरा रेडियस है R2, R2, R1, R2, तो R एवरेज इसमें लिया जाता है, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड इस टॉरॉइड के अंदर, ये वाला एवरेज आ जाएगा, बीच वाला रेडियस, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आर एवरेज, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी इसमें, बिल्कुल वही म्यू नॉट एन आई, सेम फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नंबर ऑफ टोटल टर्न्स एन हो गए, आई डिवाइडेड बाय बोलो क्या आएगा, पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर नहीं आर एवरेज, ठीक है, आर एवरेज, ये बीच वाला जो है दोनों, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट R1 R2 के बीच में जो है ये आर एवरेज हुआ, ठीक है ना, तो उसका रेडियस दिया जाएगा, इतना तो हमको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा सोलेनॉइड में एक बात याद रखनी है इसके अंदर भी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट हर जगह सेम रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स, यहाँ पर भी लिखिए वहाँ पर भी लिखिए, ठीक है ना, बस
चले, चलिए अब एक एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए ये मेरे पास पाइप है, क्या है ये? पाइप। पाइप को मैं क्या कह सकता हूँ? हॉलो सिलेंडर भी कह सकता हूँ, ठीक है ना? कॉपर का बना हुआ है, तो इसमें से करंट आ ही जा रहा है। इसमें मैंने करंट लगा दिया तो करंट क्या है? आ ही जा रहा है। तो इसकी वजह से मुझे 2 पॉइंट पे, मैं इसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर, तो मुझे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। बताइए कैसे किया जाए? मान लीजिए इसका एक्सिस है, तो इनसाइड कोई पॉइंट ये मैंने ले लिया आर, ठीक है? तो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा? आर लेस देन कैपिटल आर, है? स्फीयर वगैरह में हमने सब जगह किया है। आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा? कोई मुझे डिस्टेंस आर पे लेनी पड़ेगी, कोई चीज दूर, तो सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने, तो इस बार ये वाला आर हो गया। यहाँ पे मान लिया पॉइंट पी ए है, इस बार पॉइंट पी ए है, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो गया। तो इनसाइड निकालने का क्या तरीका है मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए अब हमें पता चलेगा एम्पियर सर्किटल लॉ की जरूरत। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो वो दिखेगा कैसा? कैसा दिखेगा? चलिए, क्या वो ऐसा नहीं दिखेगा जैसे कि कोई पाइप है और उसको चारों तरफ से तारों ने लपेट लिया है, हैं? तार 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 सब एकदम से जुड़ गए हैं, तो चारों तरफ से जब तार एक में एक जुड़ता चला जाए तो क्या हो जाएगा? वो पाइप नहीं बन जाएगा? तो उसमें से जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर पॉइंट से करंट जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? ऐसा नहीं हो जाएगा? बोलो, हैं? ये टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देखने पे ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। इसको चाहे तो बना लीजिए ताकि ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा? जैसे करंट ऐसे बाहर आ रहा है, गुच्छा सा है कोई, ठीक है, जो चारों तरफ कोई हॉलो सिलेंडर है उसके चारों तरफ लपेटा हुआ है। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ से मैं निकालूं अगर, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यही फॉर्मूला था ना? तो इसमें इनसाइड में करंट क्या हो गया? जीरो। पाइप के अंदर करंट क्या है? इधर देखो, यहां वहां मत देखो, यहां देखो, पाइप के तो सरफेस से जा रहा है ना करंट, अंदर जीरो हो गया नहीं हो गया है? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, कितना आसान है एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालना। और बाहर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? आउटसाइड म्यू नॉट, ये बिल्कुल वायर की तरह बिहेव करेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये पाइप भी क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपॉन आर। ठीक है,
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो आया था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला इसका भी है। ठीक है, डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्राफ है, ग्राफ पूछ सकता है। तो ग्राफ ज़रा बताइए क्या बन जाएगा इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं। बोलिए कैसा ग्राफ बनेगा, बोले। ये रेडियस आर तक, यस वेरी गुड। तो यहाँ तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, यहाँ तक जीरो वाली लाइन पर रहेगी। बोलो रहेगी जीरो वाली लाइन पे, नहीं रहेगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसी सरफेस पे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये आर, ठीक है ना। मैं सबसे छोटा यहीं पे तो होगा सरफेस पे, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा। तो बी आउटसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये कितना होगा, ये अगर मैं टच करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, बोलो, अपॉन 2 पाई, या क्या आएगा, कौन सा वाला, कैपिटल आर, डिस्टेंस ये आएगा ना आर। हाँ, ये वाला आर स्मॉल वाला घट करके कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए ये मैक्सिमम, तो ये क्या है, ये बी मैक्स। ओके, चलिए इसी को सॉलिड कर दीजिए जल्दी से, सिलेंडर को सॉलिड कर दीजिए। क्या करिए, सिलेंडर को सॉलिड बना दीजिए। हाँ, अब की बार समझिए तारों का गुच्छा है पूरा का पूरा, अंदर से लेके बाहर तक पूरा जो है वो क्या कहते हैं, वायर से बना हुआ। आपकी बार खाली सरफेस पे वायर नहीं है, बल्कि पूरे उस पे वायर है। बात आ रही समझ में, बना के दिखाऊं, हाँ आ गया ना। तो अब की बार जो करंट होगा आई, दैट करंट विल बी, क्या होगा, वो पूरे अंदर से लेकर के बाहर तक हर जगह होगा। ठीक है, तो इस बार बी इनसाइड क्या हो जाएगा, इस बार अगर मैं इसका सेंटर ले लूं, ये सेंटर ले लिया, ये इसका रेडियस हो गया आर, तो इससे डिस्टेंस कोई भी मैंने ले लिया स्मॉल आर, तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये इनसाइड हो गया। तो इस बार जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो जीरो नहीं होगी। और उसका फॉर्मूला सीधा सीधा लिख लीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट म्यू नॉट जे स्मॉल आर अपॉन 2, ये फॉर्मूला आएगा। अब दिमाग में आप क्या होगा, जे, जे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, सोचो क्या था, हाँ करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जे की जगह मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, बोलिए, म्यू नॉट, जे की जगह आ जाएगा आई इंटू आर, और एरिया कितना है, ये स्मॉल रेडियस आर है ना, तो इसका एरिया अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो कितना एरिया बनेगा इसका, पाई आर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है। हम्म,
ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आइए आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बी आउटसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ, 2 पाई 2 पाई आर। यही था ना, अपॉन में अगर 4 लिया था तो इंटू 2 कर दिया था। ठीक, इसमें एक गलती हमने कर दी है। गलती क्या कर दी है, ये करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ये हमने गलत लिखा है। यहाँ पे करंट डेंसिटी में जो आएगा वो आएगा कैपिटल आर, क्योंकि पूरे में जब करंट जा रहा है तो पूरे करंट को पूरे एरिया से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आएगा, यानी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको लिखिए, तो ये गलती हो गई, कोई मैं कह रहा था कि ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। इसका ग्राफ हो जाएगा, तो देखिए इस बार ग्राफ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या हो रही है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ती है। लेकिन कब तक बढ़ेगी, हाँ, सरफेस तक, यानी कैपिटल आर तक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर तो फॉर्मूला सेम है, तो फिर ये हो जाएगा। और यहाँ पे आकर के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। और ये वाला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर रोकते हैं। अब हम लोग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हमें करना है, फिर उसके बाद फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को और क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में करना है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वाला किया था, उसको रिवाइज करके आइए, क्योंकि बिल्कुल उसकी कॉपी करना है, ठीक है ना। मैं खाली बस बोलता चला जाऊंगा और उससे कंपेयर करता जाऊंगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिए प्लीज़, इसी बहाने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। आपका तो सर खत्म हो गया ना।